अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद पाक वो अमल है जिसके ज़रिए अल्लाह ताला अपने बंदों के दिलों को सुकून देता है, नामुमकिन को मुमकिन बना देता है और ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और जब इंसान मोहब्बत के साथ, यकीन के साथ दरूद पाक पढ़ता है तो इसके असरात सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि रूह के अंदर तक महसूस होते हैं। बहुत से लोग जब अपने मुशाहिदात शेयर करते हैं तो यकीन और बढ़ जाता है, दिल चाहता है कि हम भी इस अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। तो नाज़रीन, एक बहन ने अपना तजर्बा शेयर किया जो सुनकर वाकई हैरत भी हुई और दिल को एक अजीब सा सुकून भी मिला। वो बताती हैं कि उनके जानने वालों में एक ख़ानदान था जो एक निस्बतन अच्छे इलाके में रहता था। वहाँ सहूलियात भी थी, सुकून भी था और आम जिंदगी गुजार रहे थे। इस ख़ानदान ने अपने बेटे की शादी की और शादी के कुछ अरसे बाद उनकी बहू अपने मैके चली गई और वापस आने से साफ इनकार कर दिया। वजह उसने ये बताई कि उसे वो इलाका पसंद नहीं जहाँ उसका ससुराल है। हालांकि वहाँ उसे किसी किस्म की कमी नहीं थी, ना खाने की, ना रहने की, ना इज्जत की, लेकिन उसका दिल नहीं मान रहा था। शोहर ने बहुत समझाया कि आने वाले बच्चे के लिए दोनों का साथ होना ज़रूरी है। सास ससुर ने भी प्यार से समझाया, ख़ानदान के बुजुर्गों ने भी जाकर बात की, लेकिन वो अपनी बात पर कायम रही। वो कहती रही कि वो खुद कमा लेगी, खुद संभालेगी, मगर वहाँ नहीं जाएगी। इस बात ने पूरे घर को परेशान कर दिया। खास तौर पर उसके शोहर को बहुत तकलीफ थी क्योंकि वो अपने घर को टूटा हुआ देख रहा था। इसी दौरान एक और आजमाइश आ गई और लड़के के वालिद अचानक फालिज का शिकार हो गए। अब घर की जिम्मेदारियां मजीद बढ़ गई। वालदा अकेली सब कुछ संभाल रही थी, शोहर की तीमारदारी, घर के काम और ऊपर से बेटे की टूटी हुई शादी का गम। ये सब कुछ उन पर बहुत भारी हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी बहू को कभी बुरा नहीं कहा। हमेशा यही चाहा कि वो वापस आ जाए और घर फिर से बस जाए। कहती है कि मैं उन खातून से मिली तो उनके चेहरे पर थकन और परेशानी साफ नजर आ रही थी। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने सारी बात बताई। दिल वाकई दुखा। तब मैंने उन्हें दुरूद इब्राहिमी का अमल बताया कि आप ज्यादा कुछ ना करें, बस जब भी वक्त मिले, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, 21 मरतबा, 41 मरतबा या 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ा करें और उसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया करें, अहले बैत को हदिया करें और फिर दिल से दुआ करें कि अल्लाह उनके दिलों में नरमी डाल दे और घर के हालात बेहतर कर दे। कहते हैं कि शुरू में वो इतनी बाकायदगी से नहीं पढ़ पाती थी, कभी पढ़ती कभी छोड़ देती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने उसे अपनी आदत बना लिया। वो काम करते करते भी दुरूद पढ़ती रहती, दिल में बस यही दुआ रखती कि अल्लाह उनके घर को दोबारा आबाद कर दे। कहती हैं कि कुछ ही दिनों में अजीब सी तब्दीलियां आना शुरू हो गई। सबसे पहले उनके अपने दिल का बोझ हल्का होने लगा। जो परेशानी हर वक्त उनके साथ रहती थी वो कम होने लगी। फिर एक दिन अचानक उनकी बहू की कॉल आई, जो पहले कभी बात भी नहीं करती थी। उसने खुद बात की और हाल अहवाल पूछा। ये उनके लिए बहुत हैरान कुन था। फिर आहिस्ता आहिस्ता बातचीत बढ़ने लगी, रवैया नरम होने लगा और एक दिन ऐसा आया कि उसने खुद कहा कि वो वापस आना चाहती है। ये सुनकर वो खातून रो पड़ी क्योंकि ये वो चीज़ थी जो किसी तरह मुमकिन नहीं लग रही थी। जब वो बहू वापस आई तो उसका रवैया बिल्कुल बदला हुआ था। वो खुद कामों में हाथ बटाने लगी, ससुर की खिदमत करने लगी। घर का माहौल जो पहले बोझल हो गया था वो दोबारा खुशियों से भर गया। कहती है कि हमें यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सब इतनी आसानी से हो जाएगा। हमने तो हर तरीका आजमा लिया था मगर मसला हल नहीं हो रहा था। लेकिन जब हमने दुरूद पाक को अपनाया तो अल्लाह ने ऐसे रास्ते बना दिए जिनका हमने सोचा भी नहीं था। मजीद वो बताती हैं कि उसके बाद उन्होंने दुरूद पाक को छोड़ा नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। अब वो रोज़ाना बाकायदगी से दुरूद पाक पढ़ती है और कहती हैं कि ना सिर्फ उनके घर के हालात बेहतर हुए बल्कि उनके दिल को भी ऐसा सुकून मिला जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ। उनके शोहर की हालत में भी बेहतरी आई और जो फालिज के बाद बिल्कुल कमज़ोर हो गए थे वो आहिस्ता आहिस्ता संभालने लगे। डॉक्टर्स भी हैरान थे कि रिकवरी इस तरह हो रही है। कहती हैं कि हमें भी समझ आ गई कि असल ताकत अल्लाह के ज़िक्र में है और ख़ास तौर पर दुरूद पाक में। ये सिर्फ अल्फाज नहीं नाज़रीन, बल्कि एक ऐसा ज़रिया है जो बंदे को अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ले जाता है। और जब ये ताल्लुक़ मजबूत हो जाए तो फिर मसाइल खुद बहुत आसान हो जाते हैं। कहते हैं कि अब मैं हर उस शख्स को यही मशवरा देती हूँ जो परेशान हो कि वो दुरूद पाक को अपना ले, चाहे थोड़ा ही क्यों ना पढ़े मगर यकीन के साथ पढ़े, क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा है कि जो मसला किसी और तरीके से हल नहीं हो रहा था वो सिर्फ दुरूद पाक की बरकत से हल हो गया। और आखिर में यही कहती हैं कि ये सब मेरा या किसी इंसान का कमाल नहीं बल्कि अल्लाह ताला का फजल है कि उसने हमें इस अमल की तौफीक दी। इसलिए हमें चाहिए कि हम शुक्र अदा करें और ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें, क्योंकि यही वो अमल है जो हमारी दुनिया भी संवार सकता है और आखिरत भी रोशन कर सकता है।
تو ناظرین اگر آپ کو میرا یہ مشاہدہ، میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔